Hello बच्चों, let's read the question. This question says that read the statements A and B and choose the correct option. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट A और स्टेटमेंट B, और हमें फाइंड आउट करना है कि क्या स्टेटमेंट A और स्टेटमेंट B करेक्ट है या फिर स्टेटमेंट A करेक्ट है और B जो है वो रॉन्ग है, या फिर स्टेटमेंट A जो है वो रॉन्ग है और B जो है वो करेक्ट है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो रॉन्ग है। अब हम देखेंगे कि हमें स्टेटमेंट ए में क्या गिवन है। तो स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइकन्स डिड नॉट ग्रो अबंडेंटली ऑन ट्रीज, और स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिस्टन बेट्यूलेरिया डिक्रीज्ड इन नंबर एंड बिस्टन कार्बोनेरिया इंक्रीज्ड इन नंबर। राइट, अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। की कॉन्सेप्ट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हमें बताता है कि नेचर ने कैसे इवोल्यूशन को फेवर करा, इवोल्यूशन को फेवर करा। इसको हम एक स्टोरी की फॉर्म में समझेंगे। तो बच्चों, 1850s में जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आई थी तो जो पॉल्यूशन था वो काफी कम था, और पॉल्यूशन कम होने की वजह से क्या होता था, जो ट्रीज की ट्रंक होती थी उन पे लाइकन ग्रो हो जाते थे, लाइकन ग्रो हो जाते थे, और लाइकन के ग्रो होने की वजह से जो ट्री की ट्रंक का कलर था वो हो जाता था वाइट कलर। राइट, अब जब तक इंडस्ट्री सेट नहीं हुई थी तो जो व्हाइट विंग्ड मॉथ थी, व्हाइट विंग्ड मॉथ थी, जिसे हम बिस्टन बेट्यूलेरिया भी बोलते हैं, वो काफी ज्यादा थी, और जो डार्क विंग मॉथ थी जिसे हम बिस्टन कार्बोनेरिया भी बोलते हैं, वो काफी कम थी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि जब व्हाइट विंग्ड मॉथ जो थी वो ट्री पे बैठती थी तो वो छुप जाती थी, प्रीडेटर उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं था कलर में। लेकिन जब डार्क विंग मॉथ जो थी वो ट्रीज पे बैठती थी तो प्रीडेटर उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर देता था, क्योंकि कलर कॉन्ट्रास्ट हो जाता था। तो इसी की वजह से व्हाइट विंग मॉथ जो थी वो काफी ज्यादा थी और डार्क विंग मॉथ जो थी वो बिल्कुल कम थी। राइट, अब क्या हुआ कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ बच्चों, मतलब कि हम बात कर रहे हैं अराउंड 1920s की। जो पॉल्यूशन था वो काफी ज्यादा हो गया था, और पॉल्यूशन ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ था, लाइकन्स जो थे वो ग्रो नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि लाइकन्स जो हैं वो SO2 सेंसिटिव होते हैं, ये वहां पे ग्रो नहीं करते जहां पे पॉल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा होता है। अब पॉल्यूशन ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ था, जो डार्क विंग मॉथ थी, डार्क विंग मॉथ जिसे हम बिस्टन कार्बोनेरिया भी बोलते हैं, ये ज्यादा थी, और जो व्हाइट विंग्ड मॉथ थी वो काफी कम थी। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ट्री की ट्रंक का कलर होता था वो कैसा हो गया था, वो डार्क हो गया था, जिसकी वजह से जो डार्क विंग्ड मॉथ थी वो तो अपने आप को छुपा लेती थी प्रीडेटर्स से, लेकिन जो व्हाइट विंग्ड मॉथ थी, क्योंकि कलर कॉन्ट्रास्ट हो जाता था तो व्हाइट विंग्ड मॉथ को प्रीडेटर्स आसानी से पहचान लेते थे और उन्हें मार देते थे। राइट, इसीलिए जो व्हाइट विंग्ड मॉथ थी वो काफी कम हो गई थी। तो इसमें हमें बताया गया है कि कैसे इवोल्यूशन ने नेचर को सिलेक्ट करा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। राइट, अब हम अपनी स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइकन्स डिड नॉट ग्रो अबंडेंटली ऑन ट्री। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइकन्स जो है वो पॉल्यूशन में नहीं ग्रो करते, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ था, पॉल्यूशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिस्टन बेट्यूलेरिया डिक्रीज्ड इन नंबर
एंड बिस्टन कार्बन एरिया इंक्रीज्ड इन नंबर। ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद जो बिस्टन बैट्यूल एरिया है, मतलब व्हाइट विंग्ड मॉथ है, वो काफी कम हो गई थी, और जो बिस्टन कार्बन एरिया है, मतलब कि डार्क विंग्ड मॉथ है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी नंबर में। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट ऑप्शन है। So the final answer of this question is 1. I hope you understood it well. Best of luck.